बार। सर्दी के मौसम में गौ माता को मिलता है खास स्वाद। गर्म लाप सीता बना है जैसे प्यारा सा खजाना। सभी गौ भक्तों का होता है ये रोज का अफसाना। गौ माता की सेवा में बहे हर दिल का प्यार। साथी बने हम सब इस पावन व्यवहार। एक दिन की बात नहीं है, ये नित्य का उत्सव है। आओ मिलकर करें हम गौ माता का आदर सर्वस्व है। झूम उठे दिल जब सेवा में मिले हम गौ माता से। हर दिन आओ बहे हम इस प्रेम की धारा में। सर्दी को हराए गर्म लाप सी खिलाए। सच्चे गौ भक्त बनकर फर्ज निभाए। एक राधिका के संग राधे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राधे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों की है काम। जग में सुंदर है तो चाहे कृष्ण हो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरते हैं,
दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण हो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण हो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। बोलो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण हो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम, बोलो राम, वाले की जय। कन्हैया लाल की जय। हे हरि धारा नाम हजार में कया लिखूं को पतरी। हे सावरिया धारा हे नाम हजार में कया लिखूं को पतरी। बगेवारी धारा हे नाम हजार में कया लिखूं को पतरी। नाम हजार कया लिखूं को पतरी। यशोदारो कोई केवे देवकी रो, कोई केवे यशोदारो, कोई केवे देवकी रे, कोई केवे नंदकी रो लाल कया लिखूं को पतरी। कोई केवे नंदकी रो लाल कया लिखूं को पतरी। कोई के बंसी वालो, कोई के मुरली वालो, कोई के बंसी वालो, कोई के वालो, कोई के गाया वाल दियाली को बतरी। कोई के गाया वाल दियाली को बतरी। नाम हजार दियाली को बतरी। कोई के राधा पति, कोई के लक्ष्मण पति, कोई के राधा पति, कोई के लक्ष्मण पति, कोई के गोपिया श्याम कया लिखूं को पतरी। कोई के गोपिया श्याम कया लिखूं को पतरी। नाम हजार कया लिखूं को पतरी। कोई के मथुरा वालो, कोई के गोकुल वालो, कोई के मथुरा वालो, कोई के गोकुल वालो, कोई के द्वारिका नाथ कया लिखूं को पतरी।
कोई करे द्वारिका रो नाथ दयाल को भिको बतरी ओ सांवरिया नाम हजार दयाल को भिको बतरी कोई करे बनवारी कोई करे गिरधारी कोई करे बनवारी कोई करे कोई करे त्रिलोकियो नाथ दयाल को भिको बतरी ओ नामे कोई करे त्रिलोकियो नाथ दयाल को भिको बतरी ओ सांवरिया नाम हजार दयाल को भिको बतरी ओ दयाल को भिको बतरी दयाल को भिको बतरी। आज हम सबके लिए ये गौरव का विषय है कि हमारे बीच में महिला सशक्तिकरण का एक बेशकीमती उदाहरण हमारे सामने है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी IAS ऑफिसर श्रीमती वंदना सिंघवी जी हमारे बीच में है। मैं तमाम गो भक्तों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये गौरव का विषय इसलिए है कि IAS अधिकारी कलेक्टर बनता है, समझते हैं बहुत बड़े ओहदे पर है। वंदना सिंघवी जी आज जिस पद पर है, आप इससे पहले कोटा की संभागीय आयुक्त भी रही, आज बीकानेर की संभागीय आयुक्त है, सीकर संभाग की भी जिम्मेदारी आपके पास है। आप देखिए, एक महिला के पास 10 से 12 जिले जिनमें कलेक्टर बैठते हैं, उन पर भी आपका नेतृत्व रहता है। करीब 10 करोड़ से अधिक लोगों का विश्वास मैम के कंधों पर है। सभी लोग इनकी ओर निगाहें जमाएं कि वे राजस्थान सरकार की योजनाओं के बल पर राजस्थान के विकास में अपना योगदान दें। साथ ही आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिन में गौशाला पहुंचेंगे जहां राज्य स्तरीय सम्मान होगा, लेकिन मैडम सुबह ही हमारी गौशाला में दस्तक दी है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। मैडम को बताना चाहेंगे कि ये गौशाला परिसर हालांकि वैसे तो वर्षों पुराना है, लेकिन पिछले 26 महीनों से लगातार इसी माहौल में, जहां गायों की पूजा, सेवा, आरती, छह बिहारी जी का वाणी से जो अमृत वर्षा होती है, भाई देव किशन जी चांडक में सर्दी, गर्मी, वर्षा, त्योहार सब कुछ आए, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब गायों का पूजन इस तरह से नहीं हुआ है। ये पूरे देश में एक नया रिकॉर्ड है। और जब आप जैसी शख्सियत यहाँ पर आती है तो दूसरे लोगों के लिए भी उदाहरण होता है। आज चूंकि पूरा राजस्थान अपना 1 वर्ष मना रहे हैं और सारे संभाग की जिम्मेवारी आप पर है, उसके बीच भी आप हमारे यहाँ पधारी है, ये हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं देव किशन जी चांडक, प्रेमलता जी, लेकिन उससे पहले 2 शब्द जो यहाँ की गौशाला के बारे में देव किशन जी बताएंगे। सबसे पहले तो मैं संभागीय आयुक्त जी जो इस आज का कार्यक्रम इनका बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी इन्होंने समय निकालकर गौशाला आना उचित समझा। हमें विशेष मात्र शक्ति को इनसे यह बातें बहुत सीखने को मिलती है। आते ही इन्होंने अपना मोबाइल साइलेंट करके और गौशाला परिवार को सुपुर्द किया है, और इनके ऊपर प्रशासन का इतना कार्य, फिर भी इन्होंने जो समय दिया उस समय पर यहाँ पर आ चुके हैं। और हमारा यह प्रतिदिन का कार्य है और हमारा समय 9:15 बजे का है, लेकिन आप पर प्रभु की ऐसी कृपा, आप 8:51 पर यह कार्य शुरू कर देते हैं।
लेकिन जो आज नए भगत आए हैं वो लेट है, तो इनको देखकर सीखने का प्रयास करें। अच्छे बातें सीखी जाती है किसी को देखकर, उनका ग्रहण करें, उनका गुण ग्रहण करें और समय पर आए। जब आप साल में 1, 2 बार 5 बार ही केवल आते हो, उस समय यह मेरा निवेदन, आप 8:45 बजे आए, जिससे गौशाला परिवार को आनंद आए। अब मैं मैडम को बताना चाहता हूं, यह कार्य पिछले 26 महीनों से लगातार चल रहा है। आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कोई भी कैसा भी कठिन से कठिन प्रभु परीक्षा ले, लेकिन यह गौशाला परिवार पूर्ण पास होता है। और प्रतिदिन 1400 केजी का गौ माता के भोग लगता है। और प्रभु की ऐसी कृपा, यहाँ पर न ही कोई मोबाइल, न ही कोई बात, और कोई भी पानी पीने को भी और टॉयलेट जाने के लिए भी नहीं होता है। उसका कारण एकाग्रह से प्रभु से जुड़ जाते हैं। इस समय भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं दिखता और 1.5 घंटे के लिए दुनिया भूल जाते हैं, जिसमें ये हमारे छोटे प्यारे नन्हे बच्चे, जिनकी उम्र 1 साल से शुरू होती है, प्रथम वर्षगांठ अपना जन्मदिन यही मनाते हैं। और अभी मोहनलाल जी जोशी, जो आज से 1.5 महीना पहले हमारे यहाँ अपना 100वां जन्मदिवस 100 का जन्मदिवस मनाते गए। 1 साल से 100 साल के बीच सारे भगत आते हैं और भक्तों पर ऐसी कृपा, चप्पल भी नहीं पहनते हैं, चाहे जून का महीना हो, चाहे दिसंबर का महीना हो, चाहे बरसात हो, तो ऐसी कृपा, ऐसे संस्कार। हम यह सोच रहे हैं, गौशाला परिवार यह चाहती है, जो हमारे संस्कार गायब हो गए थे, उन संस्कारों की कमी के कारण अपराधी पैदा होते हैं और प्रशासन उन अपराधियों को पकड़ने का कार्य करती है। लेकिन गौशाला परिवार यह चाहती है, अपराधी बने ही नहीं, इन छोटे छोटे प्यारे नन्हे बच्चों में हम संस्कार देने का कार्य गौशाला परिवार प्रतिदिन करती है। अब मेरा बाल संत छैल बिहारी जी से निवेदन, 2 ही शब्दों में अपनी वाणी कहे, मैडम जी को जाना है। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण, जय श्री गौ माता। समस्त गौ भक्तों का बहुत बहुत सत्कार। गौ माता के सीम अनुकंपा एवं माता पिता के दिव्यमय आशीर्वाद से आप और हम सभी नित्य गौ सेवा, गौ भक्ति कर पा रहे हैं। बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात कहूंगा, गौर से सुनिएगा। आज हम कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म खतरे में, सनातन श्रेष्ठ है, सनातन प्राचीन है और सनातन सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो कभी खतरे में नहीं हो सकता। उसका दूसरा भाग यह कि आज हमारे बीच में हमारी संभागीय आयुक्त वंदना जी सिंह भी पधारे हैं, जो कि एक राजस्थान सरकार की सुरक्षा कार्य में अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो इस बात पर गौर करना कि उन्होंने अपने जीवन में राष्ट्र की सुरक्षा करके तो अपना राष्ट्र धर्म निभाया है और गौशाला प्रांगण में आकर गौ माता की सेवा करके अपना मानव धर्म भी निभाया है। तो भला हमारा धर्म कहां से खतरे में हो सकता है? जहां एक व्यक्ति के मन में अपने राष्ट्र का भी धर्म है, जहां एक व्यक्ति के मन में अपनी मानवता का भी धर्म आज भी जागृत है। केवल भेदभाव और ऊंचे नीचे कर्म के कारण आज हम सभी भरमाए हुए हैं और यह हमारे जीवन से तभी समाप्त होगा जब हम अपने आप को कुछ भी नहीं मानेंगे, जब जीवन में सरलता को हम अपनाएंगे। और जीवन में सरलता को अपनाने की शिक्षा देती है हमारी गौ माता, जो कि नित्य निरंतर 26 माह से
सर्वत्र गो भक्त मिलकर हमारे परम गो भक्त देव किशन जी चांडक, प्रेमलता जी चांडक के साथ मिलकर आप सभी इस सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सभी उस परम पिता परमात्मा और हमारी गौ माता से यह प्रार्थना करेंगे कि हमारे इस छोटी काशी, हमारे इस राजस्थान, हमारे इस देश और हमारे इस पूर्ण विश्व को सदैव दुख और संताप से दूर रखे और सभी के मन से द्वेष की भावना, अहंकार की भावना को कोसों कोसों दूर रखे। क्योंकि गौशाला प्रांगण बच्चों को संस्कार देने का प्रयास निरंतर कर रहा है। क्योंकि अगर व्यक्ति के जीवन में संस्कार नहीं होंगे तो वह गुनहगार बन जाता है। और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों में इतने संस्कार दिए जाए कि वो अपने जीवन में कभी कोई भी गुनाह न करे। और जब वह गुनाह ही नहीं करेंगे तो गुनाहगार भला कैसे बन जाएंगे। तो ऐसे नित्य निरंतर सरल भाव को जगाने के लिए, प्रेम के भाव को जगाने के लिए आप सर्वत्र गो भक्त गौशाला प्रांगण में आया कीजिए और प्रेम के भाव को आगे बढ़ाया कीजिए। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़े जाए। जीवन से मिटानी हो तृष्णा तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत आभार छैल बिहारी जी का। निश्चित रूप से हम मैडम को बताना चाहेंगे कि अब तक लाखों लोग इस अभियान से, गौ माता के सम्मान के अभियान से जुड़े हुए हैं और करीब 25,000 बच्चे अब तक इस कार्य में शामिल हो चुके हैं, जो एक बीकानेर के लिए गौरव का विषय है। क्योंकि लापसी खिलाना, पैसे डोनेट करना बहुत आसान है, लेकिन जिस रूप में यहाँ पर भजनों की सरिता, प्रेम का अथाह गंगा बहाव और सबका स्नेह जिस छोटी काशी के नाम से बीकानेर जाना जाता है, उस परंपरा को यहीं पर देखा जा सकता है। और आप जिसमें ममत्व भी है, मातृत्व भी है और सबसे बड़ा कि आज पूरे संभाग का भार आप पर है और ऐसे में भी आप अपने सभी कार्यों को उसी तरह संपादित करती हैं। आप ऑफिस में भी जब होती हैं तो सबसे मिलती हैं, वरना इतने बड़े अधिकारी से मिलना आम आदमी के लिए एक सपना होता है, लेकिन आप जिस सहृदयता से मिलती हैं वो हम सबके लिए मिसाल है। उसके लिए हम आपका तालियां बजाकर स्वागत करना चाहेंगे। आज आप गौशाला परिसर में परिवार की तरफ से पधारी हैं। मैं सम्माननीय देव किशन जी चांडक, प्रेमलता जी, कंचन जी, विभा जी और विनोद जी से निवेदन करूंगा कि वे माला, साफा, स्मृति चिन्ह और अभिनंदन पत्र तो पहले ज्योति जी पढ़ेंगे, उसके बाद अलका विष्णवी जी। लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि ये बहुत कम अवसर है जब महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हम सबके सामने है। जब श्रीमती वंदना सिंघवी जी, जो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है और बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ सभी जिलों के विकास का भार भी आप पर है, गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। बहुत हमें इत्मीनान से हम मैडम का सम्मान करेंगे। कोई साफा पहने रखेंगे विनोद जी, अलका जी आप भी आ जाए। आपकी हल्की हल्की तालियां गो भक्तों की तरफ से बजती रहनी चाहिए क्योंकि वे इस व्यक्तित्व का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान के लिए किसी भी आप विभा जी और उनके साथ व्यवस्था भेजते प्रेमता जी, विभा जी, कंचन जी। गो कथा का भी आयोजन यहाँ होना है, उसकी भी पहले स्मृति चिन्ह या दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब इतने बड़े अधिकारियों का हम यहाँ पर, क्योंकि प्रेरणा मिलती है बच्चों को, खासतौर से महिलाएं जो कुछ बनना चाहती है, बहुत से सपना होता है कि वो बनना शिल्पी बने, उनके लिए ये अवसर होता है। देखिए जी आप भी दुपट्टा, पहले छैल बिहारी जी जो हम सबके इस बीकानेर के प्रिय संत हैं, जिनके नाम में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सर्वाधिक उन्होंने
भागवत कथाएं पढ़ी है। इस सभी को देवी से भेंट करें। प्रेमिका जी, कंचन जी, ज्योति प्रकाश जी, विनोद जी, आप सभी संयुक्त रूप से इस समय तालियां बजनी जरूर होती है। थोड़ा बैठ भी आए, क्योंकि हम हमारी सबकी प्रिय संभाग्य बीकानेर वंदना जी का वंदन और वंदना, क्योंकि वंदना उन्हीं की होती है जो शीर्ष लोग होते हैं जिनसे सीखा जाता है। अब उस अभिनंदन पत्र का वाचन हमारे बीकानेर के प्रसिद्ध एंकर भाई ज्योति प्रकाश संगा जो हमने शब्द मैडम के लिए पिरोए हैं, तो वो आप सब तक पहुंचे। शुक्रिया भाई रविंद्र। गौ माता की विशेष अनुकंपा ज़्यादा बोलने का वक्त नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ईश्वर की भाव कि भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं हूँ भक्तों का दास, ये पावन परिसर है और वंदना जी का शुभागमन निसंदेह आने वाले भविष्य के नए वातायन और द्वार खोल रहा है। पूरा का पूरा ये परिवार आपका हार्दिक और आत्मिक अभिनंदन और स्वागत करता है। श्री गंगा जुबली पिंजरापुर बीकानेर अभिनंदन पत्र श्रीमती वंदना सिंघवी IAS संभागीय आयुक्त बीकानेर। श्री गंगा जुबली पिंजरापुर गौशाला परिवार बीकानेर की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपने प्रशासनिक सेवा के दौरान न केवल पोषण की प्रति का परिचय दिया है, बल्कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ अनेक सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई है। आपकी प्रेरणादायक कार्यशैली और जनहित में किए जा रहे कार्य समाज के लिए अनुकरणीय हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा तक की आपकी यात्रा आपके दृढ़ निश्चय, निष्ठा, सेवा भावना का प्रतीक है। आपने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर जो कार्य किए वो प्रशंसा के योग्य है। विशेष रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे आपके प्रयास अविस्मरणीय हैं। आपने आम आदमी के साथ व्यक्तिगत संवाद बनाकर उनकी समस्याओं को दूर करने में जो नवाचार और पहल की है, उसे आम जन में प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति विश्वास बढ़ा है। आपने कथनी और करनी में कभी कोई भेद नहीं रखा। तालियां बजा सकते हैं। बहुत जल्दी जो कहा उसे तुरंत अमल में करते हुए सभी को यथोचित राहत पहुंचाने की कोशिश की। समय का आदर्शतम उपयोग करना भी आपसे सीखी। आपने सरकारी योजनाओं के साथ साथ अपने निजी अनुभवों को साथ में जोड़कर भी संभाग के विकास में जो योगदान दिया है और दे रही है वह अतुलनीय है। वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने पर्यावरण के प्रति जो निष्ठापूर्वक कार्य किया है उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इसके अलावा आपका सदैव मत रहा है कि हर किसी को अपने शहर के लिए कुछ न कुछ सोचना चाहिए। आपके द्वारा किए जा रहे ये कार्य न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि भविष्य में भी समाज के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे। आपका व्यक्तित्व अनेक आदर्शों का उपस्थापन करने वाला है। आपने प्रतिभा खूब भरी है। आपके द्वारा किए जा रहे कार्य न केवल वर्तमान पीढ़ी का दिशाबोध कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। आप जहां भी पदस्थापित रही हैं, अपने प्रशासनिक निर्णयों और सामाजिक सरोकारों के बीच मणिकांचन समन्वय स्थापित किया है। यही कारण है कि आपका समग्र व्यक्तित्व वंदनीय है। आपने अपने सेवा काल में नगरों के आधारभूत ढांचों में सुधार के साथ नागरिकों के लिए हर क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करवाने का प्रयत्न किया। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण संवर्धन हेतु आपके प्रयास सामान्य जन के लिए प्रेरणा बने। प्रेरकों के प्रसंग नहीं, उनके जीवन पढ़े जाते हैं। ताबीज में अक्षर नहीं, विश्वास गढ़े जाते हैं। युग पुरुष वे नहीं होते जो युग से गढ़े जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनसे युग गढ़े जाते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार समाज और राष्ट्र की सेवा में योगदान करती रहेंगी। शुभेच्छु देव किशन जी चांदक, देवश्री ट्रस्टी श्री गंगा जुबली पिंजरापुर समस्त गौशाला परिवार। और ये लेख भी है रविंद्र हर्ष जी की, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने भाव आपके समस्त व्यक्तित्व को लेकर के और व्यक्त किए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण को लेकर के माननीय वंदना सिंघवी जी मैम जो है वह चाहती हैं कि पूरा बीकानेर हरा भरा रहे।
पूरा बीकानेर साफ सुथरा रहे। और इसी कारण अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर आपने पर्यावरण सुधार और उसके संरक्षण की जो स्तुत्य प्रयास किए हैं वो वंदनीय है। यानी आपका नाम वंदना है और आपके काम वंदनीय है। जोरदार तालियां बजाकर वंदना जी का अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ज्योति प्रकाश, जिन्होंने हमारी जो भावनाएं थी उसको उसी रूप में वहां पर पहुंचाई। अब मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि देवकिशन जी अपनी स्टाइल में आके वो मार्ग खोलेंगे भक्ति का, उससे पहले मैं मैडम से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन करें, जीवन के दर्शन को समझाएं। मैं आपको ये भी बता दूं, मैडम बहुत अच्छी ऑडिटर हैं, अपने समय में बहुत अच्छी एंकर भी रही है, हम सबकी प्रेरणा स्रोत भी हैं। और अगर इनको कोई एंकरिंग पसंद नहीं है तो ये खुद भी करना चाहती है। श्री गंगा जुबली पिंजरा पोल गौशाला के मैदान में या इस पावन भूमि पर विराजित सभी गो भक्तों को मेरा सादर नमन। प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। श्री देवी किशन जी चांडक साहब, प्रेमलता जी, अलका जी, बाल संत श्री छेल बिहारी जी, मनोज जी शर्मा जी, रंगा जी, हर्ष जी, और मेरे सामने विराजित बहनें, माताएं, बच्चे, भाई, पिता, बुजुर्ग, सभी को मेरा पुनः वंदन, अभिनंदन। मुझे बहुत दिनों से मनोज जी के यहाँ से आग्रह आ रहा था कि मैडम कभी तो आइए, कभी तो आइए। तो मुझे लग रहा है कि शायद मैंने बहुत देर कर दी यहाँ पे आने में। तो आज भी इन्होंने मुझसे जिद ही कर ली कि अब तो आने पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि शायद मैंने गलती करी इतने दिन नहीं आके। ऐसी पावन धरा पर आज सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए आकर जो मुझे आत्मिक तृप्ति प्राप्त हो रही है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ बार बार आना चाहिए था, पहले जब भी बुलाया तब आना चाहिए था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज आकर जैसा लगा मुझे कि इतनी सुंदर परंपरा, इतनी सनातन परंपरा और इतनी सुंदर वातावरण में जो अभिव्यक्ति आप लोगों ने करी, और मुझे सबसे बड़ा ये लग रहा है कि जितना सम्मान आप लोगों ने दिया उसकी पात्रता मैं नहीं रखती हूँ, इतनी योग्य नहीं हूँ। एक सरकारी, एक छोटा सा अधिकारी जिसको एक जिम्मेदारी राज्य सरकार देती है, उस जिम्मेदारी का वहन करने का एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। बाकी जो सम्मान आपने दिया उसकी कतई मैं लायक नहीं हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारी गौशालाओं में देखा है, लेकिन ये जो परंपरा मैंने देखी है शायद भारत में और कहीं नहीं होती। तो मैं देवकिशन जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि इस परंपरा का इतना थोड़ा यूट्यूब पे या कहीं चैनल्स पे आप करें ताकि सभी गौशालाओं में इस तरह की परंपरा पड़े। और आपके संपर्क में जितनी गौशालाएं हैं जो निश्चित रूप से होगी तो वहाँ पर भी इस प्रकार की परंपरा हो, ताकि दिन की शुरुआत जो है वो जिस तरह से वो सभी सनातन प्रेमियों की हो, सभी गो भक्तों की हो। और जैसा कि अभी संत ने बोला, बाल संत जी ने, कि सनातन धर्म खतरे में, जैसा अपन कभी कभी सोच लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भारत की संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, वो चिरकालीन है, चिरंतन है और अंतिम युग तक, जब तक सृष्टि और प्रकृति रहेगी तब तक ये सनातन धर्म चलता रहेगा। क्योंकि सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है। मैं मानती हूँ कि जीवन जीने की कला है। जो गीता है वो कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, वो जीवन की कला है, वो जीवन का दर्शन है। जो गीता के 18 अध्याय हैं उसमें हर अध्याय में आपकी जीवन में दिन प्रतिदिन जो आने वाली समस्याएं हैं, जो दिन प्रतिदिन आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहता है, उसका प्रत्युत्तर है गीता। ऐसा नहीं है कि बस गीता पढ़ना हम धार्मिक दृष्टि से पढ़ें। हम हमारे मन के असंतोष को मिटाने के लिए, हमारे मन की ग्रंथियों को दूर करने के लिए, हमारी कोई भी जिज्ञासा होगा उसको दूर करने के लिए हम गीता का कोई भी अध्याय खोलेंगे तो हमें प्रश्नों का उत्तर मिलेगा।
व्यक्तित्व को देखिए, गौ माता के व्यक्तित्व को कितना शांत, कूल, एकदम स्वच्छ जो छवि नजर आती है परमात्मा की, वो गौ माता में साक्षात परमात्मा जब गौ माता खड़ी होती है तो ऐसा लगता है साक्षात परमात्मा हमारे समक्ष खड़े हैं। और उनका आशीर्वाद, जो एक मूक आशीर्वाद जो गौ माता का होता है, वो हमारे जीवन की दशा को बदलने में सक्षम है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सब, मैं ये कहूँगी कि हमारे व्यक्तित्व में, धर्म में कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो खतरा हो गया है वो हमारे संस्कारों में, हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी, यहाँ पे वैसे ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आपको सभी संस्कारों की नदियों में बह रहे हैं और जिस तरह से नदी प्रवाहित हो रही है, तो निश्चित रूप से आप जो 100-200 लोग यहाँ बैठे हैं, वो 2 लाख 2 करोड़ तक इस संस्कृति में हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि बस हमारा जो कर्तव्य है इस सामाजिक जीवन में या एक मनुष्य जीवन में, वो यह है कि हम जिस भी जगह पर रहें, जो भी कार्य करें, उसमें पूरी निष्ठा से, पूरी तन्मयता से, पूरे समर्पण से और पूरे ईमानदारी से अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो हम सनातन धर्म के सच्चे उपासक हैं। और हम जहाँ भी खड़े हों, मैं यही कहती हूँ कि हम जहाँ खड़े हों, हमें अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़े। सामने वाला ये समझे या बोले कि आप सनातनी हैं, वो हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए कि हम नहीं कहें कि हम सनातनी हैं या हम हैं या हम सिख हैं या हम और कास्ट के हैं। सामने वाला हमारे आचार विचार से स्वतः ही अंदाज लगा ले कि ये सनातन धर्म का पोषक है, सनातन धर्म पर चलने वाला है। तभी हमारे जो मनुष्य जीवन में रहकर हम अगर परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं। तो यही छोटी छोटी बातें, मुझे बड़ी किताबें मैं नहीं पढ़ती, बड़े ग्रंथ मैं नहीं पढ़ती, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन में छोटी छोटी बातें अगर कोई है, तो हम अगर सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। दिल दुखाने वाली बात है, हम सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो ग्रस्त जीवन में हो, चाहे वो सरकारी दफ्तरों में बैठे हो, हम पता नहीं कितने लोगों का दिल दुखाते हैं। तो हमें उस चीज को नियंत्रित करना कि हम किसी का दिल नहीं दुखाने, किसी के दुख का कारण नहीं बने और बन जाते हैं। तो शाम को जब हम सोने जाते हैं, तो परम पिता परमेश्वर से हम क्षमा याचना करें कि आज दिन भर में हमसे अगर किसी का, हमारे कृत्य, हमारे वचन, हमारे भाव से किसी का दिल दुखा हो, तो हमें क्षमा करें। क्योंकि मैं जैन धर्म की पोषक हूँ और क्षमा धर्म जो जैन धर्म का एक मूल सिद्धांत है, वो सनातन का भी सिद्धांत है। क्षमा करने में जो बड़प्पन है, वो किसी और चीज में नहीं है। आज के दुखों की जो जड़ है ना, वो सिर्फ यही है कि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। भाई भाई के बीच में जो लड़ाई है, बहनों बहनों के बीच में जो लड़ाई है, पिता पुत्र के बीच में जो लड़ाई है, वो सब किस बात की है? सिर्फ एक ईगो की समस्या है। ये धरती और ये सब दौलत संपत्ति कोई अपने साथ लेकर नहीं जाता, लेकिन जिस तरह से हम इसके पीछे भाग रहे हैं, वो सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म ये कहता है कि संतोष रखिए, जीवन में जो कुछ मिला वो पर्याप्त है, और सबसे बड़ी बात कि मैं भगवान में हूँ, भगवान मुझ में है। अगर हम ये सोच रखते हैं, तो शायद हम कभी भी किसी अन्यत्र रास्ते पर नहीं जा सकते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज सुंदर सुबह में आने का मौका मिला। ऐसी वातावरण में, ऐसे रसमय वातावरण में, भक्तिमय वातावरण में, सनातन धर्म का जहाँ परचम लहरा रहा है, ऐसे वातावरण में आने पर मुझे बहुत आंतरिक खुशी हो रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप इतना सुंदर काम यहाँ पर कर रहे हैं। थैंक यू। धर्म की जानकारी के लिए यहाँ से 4 किलोमीटर दूर सरे नथानिया गोचर, जो हमारे माहेश्वरी नथानी परिवार द्वारा 27,000 बीघा से भी ज्यादा जमीन केवल गोवंश के चरने के लिए छोड़ी गई थी। समय के साथ जमीन आबादी में आ गई और कुछ ज्ञान की कमी के कारण कुछ लोगों ने वहां पर कब्जा शुरू कर दिया। यह बात हमारे परम गो भगत श्रीमान देवी सिंह जी पाटी साहब के ध्यान में आज से 3.5 साल वर्ष पूर्व ध्यान है। उन्होंने अनिश्चित धरना दिया, जो धरना 45 दिन चला
सरकार ने सारी बातें मानी और पूरे कब्जे खाली हुए और 3.5 साल से लगातार दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसकी लंबाई 43 किलोमीटर है और जन सहयोग से गो भक्तों के द्वारा किया जा रहा है और उसके अंदर 10,000 गोवंश प्रतिदिन बिना किसी के सहयोग से अपना पेट भर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में एक सेवण का बीज लगता है जो प्रभु की कृपा से सूरत सेवा समिति के सहयोग से 7,000 बीघा में लग चुका है। 27 नवंबर 2023 से लगातार 10,000 गोवंश प्रतिदिन अपना पेट भर रहे हैं और गो भक्तों का यह सोचना है, अगर हमें समय पर बीज मिल जाता है, बीज मिलना कठिन है, यह प्रभु देता है जब ही मिलता है। अगर हमें बीज मिल जाता है तो हमें ऐसी उम्मीद है 1-2 साल में लगभग 40 से 50,000 गोवंश प्रतिदिन बिगड़ की किसी के सहयोग से और सैकड़ों सालों तक अपना पेट भरेंगे। यह कार्य गो भक्तों द्वारा किया जा रहा है और हमारी सोच है जो भी गोवंश है वो चाहे किसी की है, हमें कुछ से मतलब नहीं, वो वहां जाए, अपना पेट भरे, पानी पिए, दिन भर वहां रहने का मकान है, अपने घूमे फिरे और शाम को मालिक को आकर अपना दूध दे, जिससे उसका भी गुजारा हो सके और वो गोवंश रख सके। धर्म की गुजर बचाओ, देश बचाओ, गुजर बचाओ, देश बचाओ, जीने के भाई जीने दो, माता को जीने दो, जीने के भाई जीने दो, माता को जीने दो। धर्म लता है, गौ हमारी माता है, धर्म लता है, गौ हमारी माता है। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, माता पिता की जय हो, माता पिता की जय हो, ब्राह्मण की जय हो, ब्राह्मण की जय हो, साधु संत की जय हो, साधु संत की जय हो। बच्चे बचाओ, देश बचाओ, गति गया गति बोलो रे कन्हैया लाल की, गति गया गति बोलो रे कन्हैया लाल की। आगे डीजे गया डीजे और डीजे पाल की, छोड़ा के लालो बोलो रे कन्हैया लाल की, छोड़ा के आनंद बोलो रे कन्हैया लाल की। भिखारी में आनंद बोलो रे यशोदा लाल की, सारा में आनंद बोलो रे कन्हैया लाल की। रामा 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 दूध बड़े हनुमाना, रामा 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 दूध बड़े हनुमाना। राम लक्ष्मण जोड़ी में लंका तोड़ी, राम सीता जोड़ी में लंका तोड़ी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राम धुन लागी गोपाल धुन लागी। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राम धुन लागी गोपाल धुन लागी, 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 राम धुन लागी गोपाल धुन लागी,
राम धुन लागी गोपाल धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी बाबा थारी गोसाला में राम धुन लागी बाबा थारी गोसाला में राम धुन लागी बाबा थारे भोपता में राम धुन लागी बाबा थारे भोपता में राम धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय सिया राम जय जय सिया राम 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 श्री राम जय जय 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 राम गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राम धुन लागी गोपाल धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी बाबा थारी गौशाला में राम धुन लागी बाबा थारी गौशाला में राम धुन लागी बाबा थारे गोपकथा 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 में राम धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी रामचंद्र की जय ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो राह में आए जो दीन दुखी राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो सबको गले से लगाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो
मैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया 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 की जहाँ से प्रगट भई सती जहाँ से प्रगट भई सती नित पंचगव्य रची पंचगव्यवती सकल पर रखती समरसी सकल पर रखती समरसी जीवन में रंग जीने का ढंग जीवन में रंग जीने का ढंग बताती बात बधैया दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की बताती बात बधैया दुलारी कृष्ण कन्हैया की हो अमृत की नारी हो अमृत की नारी सपन करती हो निष्कारी सपन करती हो निष्कारी तुम्हारी मूरत मनता की तुम्हारी मूरत ममता से तुम्हारी झलक रहेगा अलग तुम्हारी झलक रहेगा अलग रे पथनाग बधैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की गले पथनाग बधैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की भागवत गान तुम्हें करते भागवत गान तुम्हें करती तुम्हें दुखियों के दुख मिटे तुम्हें दुखियों के दुख हरती से सुखी है ये धरती
कन्हैया की लाडली गैया मैया रे दुलारी कृष्ण कन्हैया की लाडली गैया मैया रे दुलारी कृष्ण कन्हैया रे आरती मैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती मैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती मैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया 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 की बोल कृष्ण कन्हैया लाल की वही माता की। जिला माहेश्वरी संगठन से मेरा निवेदन, तुरंत आ गाएं। गुरु जी से मेरा निवेदन, आप भी आ गाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री गौ माता, जय श्री गौ माता। हम सभी का यह सुंदर सुअवसर, जब मल मास के इस अवसर पर जिला माहेश्वरी संगठन द्वारा, जिला माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा श्री गंगा जुबली पिंजरा फूल गौशाला में 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 5 दिवसीय गो महोत्सव रखा गया है। गो महोत्सव इसलिए क्योंकि जिन कृष्ण की, जिन राम की, जिन अन्यत्र सभी देवी देवताओं की हम सभी पूजा करते हैं, वह सर्वत्र देवी देवता भी गौ माता की पूजा करते हैं। इसलिए इससे बड़ा कोई महोत्सव नहीं हो सकता। और इन 5 दिवस में हम सर्वत्र भागवत, रामायण, रामचरित्र मानस, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण सबका आनंदित सार गो कथा के माध्यम से गो माता को अपना निमित्त बनाकर बड़े आनंद से श्री गंगा जुबली पिंजरा परोल गौशाला प्रांगण में संयोजन देव किशन जी चाचक के नेतृत्व में बड़े आनंद से 5 दिवस तक हम इस आनंदमय दिव्य गो कथा का रसास्वादन करेंगे। तो अब सर्वत्र गो भक्तों को प्रेम भरा आमंत्रण, प्रेममय निमंत्रण कि सर्वत्र गो भक्त परिवार, कुटुंब, मित्र, सखा सबको लेकर जरूर इन 5 दिवस में पधारे और हम सब की माता गाय माता की इस दिव्यमय कथा का रसास्वादन कर अपने आप को बड़भागी बनाए, जिसका समय 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक रोज दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगा, जिसकी कलश यात्रा 25 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे रखी गई है। तो अब सर्वत्र गोभक्त पधार कर इस आनंदमय उत्सव के भागीदार बने। बोलिए गौ माता की जय। आप सभी देव तुल्य गो भक्तों की एकाग्रह भाव की भक्ति के कारण जिला बीकानेर माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा और हमारे बाल संत छैल बिहारी जी के मुखारबिंद से 5 दिवसीय गो कथा इसी प्रांगण में रखी गई है, जो दिनांक 25 दिसंबर यानी केवल 9 के बाद 25 दिसंबर से 29 दिसंबर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रखी गई है। आप सभी देव तुल्य
गो भक्तों से मेरा निवेदन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में परिवार सहित, इष्ट मित्रों सहित, मिलने वालों सहित सबको यहाँ लाने का कष्ट करें और सबको यह सूचना पहुंचाएं, जिससे हमारे बुजुर्गों द्वारा दिए गए संस्कार जीवित रह सके। संस्कार की तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे बीकानेर के आईजी साहब यहाँ पधारे थे, आज संभागीय आयुक्त साहब पधारे थे। इनके संस्कारों को आप देखें, जिनके ऊपर पूरा संभाग का भार और आज मुख्यमंत्री का कार्य, फिर भी समय पर यहाँ पर आकर यह कार्य गो माता के लिए करके गए और आईजी साहब के बोलने से और संभागीय आयुक्त के बोलने से हमें ऐसा लग रहा था इनके परिवार ने, इनके कुटुंब ने, इनमें कूट कूट के संस्कार बढ़े हैं। इनको देखकर, गौशाला परिवार को देखकर, अपने माता पिता कुटुंब के संस्कारों को देखकर उनको जीवित रखने के लिए गौशाला में, गो कथा में और प्रतिदिन सवेरे 9 बजे से 10:15 बजे के बीच गो भक्तों के साथ अपनी माता, ऐसी माता जिस माता ने हमें जन्म दिया, उसको भी गो माता ने ही दूध पिलाया और आज भी थैली खाकर हमारे को दूध पिलाती है। जिस माता ने हमें जन्म दिया और गो माता, हम दोनों का ऋण नहीं उतार सकते, लेकिन अपनी असहाय माता के लिए कुछ अगर उसके बेटे सपूत होते हैं तो कुछ कर पाते हैं। तो आप में ऐसे अच्छे संस्कार जो 2 घंटे तक ना ही पानी, ना ही बात, ना ही मोबाइल और ना ही टॉयलेट, आपको देखकर इस छोटी काशी का नाम पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में आपकी एकाग्रह भाव की भक्ति की लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमने ऐसी भक्ति, एक माला भी आदमी घर में फेरता है, केवल 3 मिनट का समय लगता है, लेकिन उसमें भी वो फोन को टच करता है। लेकिन यहाँ 2 घंटे तक आप पर प्रभु गो माता, आपके माता पिता कुटुंब के ऐसा आशीर्वाद जिससे प्रभु भी देख रहा है। ऐसे कलयुग में, ऐसे सतयुग जैसे गो भगत श्री गंगा जुबली पिंजरापुर में ही मिलते हैं। धर्म की कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गीतों की जय, भगत हरि भगवान की जय। पाल संत छैल बिहारी जी महाराज की जय। पाल संत छैल बिहारी जी महाराज की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। गो भक्तों की जय। भगत हरि भगवान की जय। नमः पार्वती
कन्हैया लाल की जय। रानी ठकुरानी महारानी राधा रानी की जय। मेरा इन सभी छोटे प्यारे नन्हे बच्चों से निवेदन, अपना जन्म दिवस रात 12 बजे भूतकाल समय में नहीं मनाना है, सवेरे गौशाला में गौ माता के साथ गौ भक्तों के साथ मनाना है। अगर छुट्टी नहीं है तो रविवार के दिन मनाना है और हमें आनंद ही आनंद दिलाना है और अपने माता पिता कुटुंब का नाम इस पूरे विश्व में लहराना है। धर्म की आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। गौ माता की जय। बच्चे बचाओ, देश बचाओ, बच्चे बचाओ, देश बचाओ। जीने को भाई जीने दो, माता को जीने दो, जीने को भाई जीने दो, माता को जीने दो। हे धर्म का लाता है, गौ हमारी माता है, हे धर्म का लाता है। गौ हमारी माता है। गौ माता की जय हो, माता पिता की जय हो, ब्राह्मण की जय हो, सभी सबों की जय हो। बच्चे ही बचाओ, देश बचाओ, नंदी के आनंद गए, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीजे घोड़ा दीजे और डीजे पाल की। यशोदा के लाले गए, जय कन्हैया लाल की। बीकाने में आनंद गए, जय यशोदा लाल की। सारा में आनंद गए, जय कन्हैया लाल की। रामा 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 टूट पड़े हनुमाना, राम लक्ष्मण जोड़ी, छिन लंका तोड़ी, राम सीता जोड़ी, छिन लंका तोड़ी, राम सीता जोड़ी, छिन लंका तोड़ी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक मिनट बटे फोटो है देखो शायद पड़ जाएगा। कपूर भी आओ। एक मिनट कपूर